आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है घुटनों का आर्थराइटिस। अगर घुटनों में आपको दर्द होती है और वो पेशेंट्स जो इस दर्द की वजह से जिनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है और वो मुख्तलिफ इलाज करवा कर थक चुके हैं, उनको हम बताएंगे कि आप अगर कहीं पे नहीं जाना चाहते तो आप घुटनों के दर्द को खुद कैसे मैनेज कर सकते। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि ये बेसिकली हड्डियों का आर्थराइटिस है और नी ज्वाइंट इसमें इसलिए ज्यादा इफेक्ट होता है कि ये सबसे ज्यादा वेट बेरिंग ज्वाइंट है। आपकी पूरी बॉडी का वेट इसके ऊपर होता है। चलने में फिरने में आप जो हैं वो नी के ऊपर आप चल रहे होते हैं। नी की मूवमेंट्स ही आपको उठने बैठने में मदद कर रही होती है। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ज्वाइंट है हाथ के बाद। ये एज के साथ साथ जो आपकी घुटने की जो हड्डियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भुरना शुरू हो जाती है। एक कार्टिलेज हम इसको कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ, या अगर आप बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करें या आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेटिव है, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके जो घुटनों का कार्टिलेज है वो आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। वो डैमेज हो के आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है। तो जब वो हड्डियां जुड़ती हैं, आप एक्सरे कराते हैं, तो मोस्टली आपको सर्जरी रेकमेंड की जाती है घुटनों की रिप्लेसमेंट। लेकिन पेशेंट सारे वो नहीं कराना चाहते, तो उसको हम लाइफ टाइम कैसे हम उसको अपने घुटनों को बचा भी सकते हैं, और अगर ये आपको दर्द हो रहा है तो आप इससे जान कैसे छुड़ा सकते हैं खुद बगैर किसी हेल्प के, तो ये वीडियो आपको उसमें हेल्प आउट करेगी। नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली होता क्या है कि सिर्फ आपका जो है वो नी में दर्द नहीं हो रही होती, जो उसके इर्द गिर्द जितने भी आपके मसल्स हैं वो आपके या खिंचाव में होते हैं या वो भी जो है वो उस तरह पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो इसमें जो की है वो नी को तो हमने पेन को सेटल करना ही है, इसके साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज जितने भी नी से रिलेटेड हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग भी करानी होती है। इसमें की ये है कि आपके अगर घुटनों के ऊपर दर्द आ रहा है तो आपके जो क्वाड्रिसेप्स हैं, ये जो थाई के मसल्स हैं, ये भी वीक होते हैं। कुछ मसल जो आपकी थाई के हैं वो टाइट होते हैं, ठीक है। इस तरह आपके जो काफ के मसल्स हैं उनमें भी पेन हो रही होती है, तो वो पूरी आपकी टांगों में दर्द हो रही है। तो इसमें जो है वो शुरू हम करते हैं, इवन एडियों में आपके दर्द हो रही होती है, आप चल नहीं पाते, तो इसमें जो शुरू हम करते हैं वो पाँव से, एडियों से करते हैं। इसमें आप जो है करें, ये देखिए जो पहली वर्जिश है वो ये आपकी प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन है। प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन, इसको पूरा मूव करें, शाबाश, ठीक है। दोनों पाँव, ठीक है। ये वाली मूवमेंट आपने फुल पूरी, इससे होगा क्या कि आपके जो काफ मसल्स हैं, आपकी एड़ियां हैं, ये सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं ये आपके रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपकी जो एड़ियों वाली दर्द है वो इस एक्सरसाइज से कम होती है। ये आपने 10 रेपिटेशंस कर लेनी है, 10 दफा एक सेट आपने कर लेना है, उससे आपके जो ये वाले मसल्स हैं ये आपके बेहतर हो जाएंगे। तो इसमें दूसरी एक्सरसाइज है कि ये क्वाड्रिसेप का कंट्रोल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसमें आपने यूं बैठ जाना है, बेशक थोड़ा सा आप बैठ जाएं, यूं आप बैठ के तो आपने इसको दबाएं, ये देखें, छोड़ें, फिर दबाएं, छोड़ें। आपके जॉइंट पे इतनी मूवमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन आपने एक हाथ अपना यहाँ पे रख लेना है, ठीक है, और आपने देखना है कि ये वाले मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये आपने यूं इसको बगैर किसी चीज के यूं सीधा बैठ के तो यूं इसको आपने दबाना है, ठीक है। इससे जो है वो आपके जो क्वाड्रिसेप्स हैं उनकी आपकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो आती है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, लेटें, ये भी रिदमिक क्वाड्रिसेप कंट्रोल होता है, ठीक है, रिदमिक। इसमें आपने यूं इस टांग को दबाएं जोर से, अगर आप फोकस कर सकते हैं तो ये देखिए, छोड़ दें, फिर छोड़ दें, फिर जोर से दबाएं, छोड़ दें। आपके पाँव के नीचे इस तरह कोई पिलो आप घर में होगा, कोई तकिया होगा, आप उसको रख लें और फिर इसको आपने यूं दबाना है, दबाएं जोर से, छोड़ दें, फिर छोड़ दें। अगर आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो ये देखें, दबाएं,
छोड़ दें, दबाएं, छोड़ दें। ये आपके क्वाड्रिसेप्स जो हैं ये आपकी ड्रिल हो रही है, ये बेहतर होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये आपके घुटनों का वजन जो है वो आपका कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो होती है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स, कि आपने इन मसल्स को स्ट्रेंथन कैसे करना है। आप कोई भी टॉवल रोल करके आप अपनी टांगों के नीचे रख लेंगे, टांगे आपकी यूं होंगी, ठीक है, और आप इसको अब दबाएंगे जोर से अपनी टांगों के साथ, छोड़ दें, फिर छोड़ दें, फिर छोड़ें, ठीक है। आपने 10 तक काउंटिंग कर लेनी है दबा के, इस टॉवल को आपने दबा के 10 तक आपने काउंटिंग कर लेनी है, और उससे जो है ये आपकी जो ये मसल हैं ये स्ट्रांग होंगे, ठीक है। इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बेसिक है कि आपके थाई के मसल स्ट्रांग होंगे तो आपके नी के ऊपर लोड बहुत कम आएगा। इसके बाद जो है वो रिदमिक क्वाड्रिसेप कंट्रोल है, कि आपने एक टांग को यूं रखना है और इसको आपने अपनी एड़ी के नीचे कोई भी आपने पिलो रख लेना है और आपने टांग को हल्का हल्का यूं यूं करते रहना है, ठीक है। स्लो स्लो, बहुत ज्यादा तेज नहीं, लेकिन आपने इसको स्लो स्लो यूं आपने 10 से 15 टाइम्स जो रेपिटेशन है वो आपने इसकी कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है अपने नीज को आपने कंट्रोल करने के लिए, ये तो हमने सामने के मसल जो हैं उनको स्ट्रेंथन कर लिया। अब एक मसल होता है जो आपकी थाई के इनर साइड पे होता है, उसको कहते हैं VMO, ठीक है। उसकी जो एक्सरसाइज है वो आप देखिए कि आपने अपनी टांग को यूं थोड़ा सा बाहर निकाल लेना, ठीक है, और इसको आपने सीधा ऊपर उठाना है, यहां तक आप लेके आएंगे। ये आपके मसल्स जो इनर थाई के हैं ये उनकी स्ट्रेंथनिंग है। फिर आप इनको वापस ले जाएंगे, फिर लेके आएंगे ऊपर, फिर आप वापस ले जाएंगे। ऊपर आके आपने 10 तक काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप वापस चले जाएंगे, फिर आप ऊपर लेके आएंगे, फिर आप वापस चले जाएंगे। ये 10 तक आपने ये काउंटिंग इसकी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेट लेग रेज है। स्ट्रेट लेग रेज है कि ये थाई के लिए है कि आपके थाई के जो मसल्स हैं और हिप फ्लेक्सर्स हैं ये भी इससे स्ट्रेंथन होंगे। तो आपने इसको सीधा ऊपर उठाना है, यहां तक रखना है, 10 तक काउंटिंग करनी है, और फिर इसको वापस ले जाना है। फिर आपने इसको लेके आना है, फिर 10 तक काउंटिंग करनी है, और फिर आपने वापस ले जाना है। फिर इसको लेके आना है। तो आपने ये 10 रेपिटेशंस 10 दफा आपने हर वर्जिश जो है वो 10 दफा आपने करनी है। इसके बाद हम जो है वो अब ये हमने फ्रंट वाली थाई हमने देख ली कि ठीक है। अब हम बैक ऑफ द थाई कि ये जो आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं ये भी खिंचाव का शिकार होते हैं। तो जो हैमस्ट्रिंग की सेल्फ स्ट्रेचिंग है जो कि आप खुद कर सकते हैं, वो आपको हम उसकी सेल्फ स्ट्रेचिंग भी सिखाते हैं कि आपने यूं जो है वो कर लेना, ठीक है। कोई भी कपड़ा चादर आप बेशक थोड़ी सी लंबी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने यूं लेट के, तो मैक्सिमम जहां तक आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ये आपकी जो थाई की ये वाली साइड है, नीचे वाली हैमस्ट्रिंग्स की, इनकी स्ट्रेचिंग है। इसमें आपने घुटने को सीधा रखना है और हैमस्ट्रिंग को आपने खींचना है, ये इसकी सेल्फ स्ट्रेचिंग है, ठीक। इस तरह आपने किया, 10 सेकंड आपने ऊपर रखा, फिर ले गए, फिर आपने 10 सेकंड तक ऊपर लेके गए, फिर आपने वापस इसको ले जाना। तो 10 रेपिटेशंस आपने इसकी करनी है। इसी तरह ये वाले जो काफ्स हैं ये भी खिंचे होते हैं, तो ये आप इसको नी को नीचे ही रख के आप सिर्फ इसको बैठ जाए, यूं बैठ के तो आप इसको यूं खींच सकते हैं, ताकि आपके ये वाले जो मसल्स हैं इनमें भी जो है वो इनकी स्ट्रेचिंग हो। तो ये वाले मसल्स हैमस्ट्रिंग हो गए। अब आप देख रहे हैं कि हम आपकी टांगों के सारे जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों करा रहे हैं, ठीक है।
तो जिसको भी ये नी का प्रॉब्लम है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितनी भी आपकी एज है, और ख़वातीन स्पेशली उनको आजकल बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, 40 की एज में शुरू हो रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप किसी क्लिनिक पे, किसी हॉस्पिटल पे जा सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। इससे भी आपका नी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो गई। अब रह गया है फ्रंट ऑफ द थाई हमने कर ली, बैक ऑफ द थाई हमने कर ली। अब हम इसको साइड लाइन पे आपको दिखाते हैं कि आपने साइड लाइन की स्ट्रेंथनिंग कैसे करानी है, कि आपके जो टांग के जो अंदर वाले जो मसल्स हैं और बाहर वाले जो मसल्स हैं वो आपने कैसे स्ट्रेंथन करने हैं। अब ये वाली मसल्स आपके, ये वाले और इनर साइड, ये आप इसकी आपने स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। ये बेसिकली बाहर वाले मसल्स हैं, एडक्टर्स। ठीक है जी, इनको लेके जाएं, एबडक्टर्स, शाबाश। यहाँ पे आपने 10 सेकंड का होल्ड किया और फिर आप वापस चले गए। फिर आपने 10 सेकंड का होल्ड किया, फिर आप वापस चले गए। फिर आप लेके आए, 10 सेकंड का यहाँ पे आपने होल्ड किया और फिर आप इसको वापस कर देंगे। ये आपकी ये वाले जो मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग आपकी इससे हो जाएगी। सीधा लेटें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि आपकी थाई के इनर वाले जो मसल्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, बेंड कर लें। आप कोई भी तकिया लेके दोनों टांगों के दरमियान रख सकते हैं और उसको आपने जोर से दबाना है। जोर से आप दबाएंगे तो जो आपकी थाइस के इनर मसल्स हैं ये उनकी स्ट्रेंथनिंग है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का है तो आपने सोना कैसे है। रात को मोस्टली जो लोग हैं वो रात को सोते हैं और सुबह जो है वो उनके जो नी जॉइंट हैं वो अकड़े हुए होते हैं। वो इसलिए अकड़ते हैं कि रात को जब आप सोते हैं तो हमारे घुटनों के नीचे यहाँ पे नेचुरल स्पेस है, उसको जब हम सपोर्ट नहीं देते रात को तो उसकी वजह से भी आपको सुबह उठते हुए आपकी टांगों में दर्द होती है। तो उसको आपने सेटल करने के लिए रात को अगर आप कोई भी बारीक सा पिलो, बहुत मोटा नहीं, ये थोड़ा ज्यादा मोटा पिलो है, इससे भी बारीक पिलो आपने रख लेना और ये आपकी अगर पोजीशन होगी तो आपके जो घुटनों में सुबह के टाइम होने वाला दर्द है वो भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।